नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से मेहनत करें यदि आपको इसमें एक सीट पक्का करना है तो। ओके दोस्तों, आपके इस एनबीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे यानी कि टारगेट ऑफिसर चैनल पे आपको हिंदी का और कंप्यूटर का बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है और आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू अभी वीडियो आते रहेगा और आपको बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे जो आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके और दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी का और कंप्यूटर का पहले वाला ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एनबीएस हिंदी 2024 करके और एनबीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके और इसके अलावा आप लोग जीके का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको एनबीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जीके का ऑल टू ऑल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ओके दोस्तों, आज ये हिंदी का 14वां वीडियो है और अभी आपको संधि बता रहे हैं ना, तो इस वीडियो में भी आज आपको संधि के बारे में ही बताएंगे। आपको पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले आप संधि का कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद इसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन पे। उसके बाद जो भी कन्फ्यूजन आपके मन में होगा वो ऑल टू ऑल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप संधि विच्छेद का क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। ओके तो दोस्तों चलिए हम लोग ये हिंदी का 14वां वीडियो अच्छा से देख लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, यदि आप लोग संधि का पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो देख लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अ और छोटी ई का जब संधि हो रहा है तो आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ओके तो इसी तरह आपको एग्जाम्पल देके बताए हैं कि देव, ये क्या है, वो में क्या लगा है, वो है ना, यानी कि अ, और इधर क्या है, इंद्र यानी कि छोटी ई। तो और ई का जब संधि हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, देवेंद्र है ना, देव प्लस इंद्र देवेंद्र यानी कि ए है ना। ऊपर में एक लकीर ये आता ऐ तो ऊपर में हो जाता दो है ना। तो आपको इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये अ प्लस छोटी ई का जब संधि होगा तो ऊपर में एक लाइन आएगा। ओके तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये छोटी छोटी बातें आपको संधि के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कर रहा है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि अ और बड़ी ई का जब संधि होता है तो इसका भी आंसर जो निकल के आता है वो ए ही आता है, यानी कि ऊपर में एक लकीर यानी कि एकार है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या है, गन प्लस ईस, नौ में क्या लगा है, अ, नौ है ना, यानी कि अ। तो अ प्लस बड़ी ई का जब संधि हो रहा है तो इसका भी आंसर ए ही आ रहा है, यानी कि ऊपर में एक लकीर ही होगा यानी कि एकार ही होगा। तो गन प्लस ईस इक्वल टू क्या, गणेश है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसको आप माइंड में फिट कर लेंगे। जहाँ भी आपको लिखना हो ईस है ना तो वहाँ पे बड़ी ई ही आएगा हमेशा है ना। तो बहुत सारा संधि विच्छेद का ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे ईस आता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि ईस में बड़ी ई ही हमेशा होगा और आपको ऑप्शन में छोटी ई भी लिख के देता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आने लगता है कि बड़ी ई होगा या फिर छोटी ई होगा। तो आप लोग एकदम माइंड में फिट कर लें कि हमेशा ईस में ई बड़ी ई ही होता है ना, और ईस का मतलब देवता होता है, ईश्वर होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्या कह रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आ प्लस छोटी ई का जब संधि होता है तो इसका भी जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा, यानी कि ऊपर में एक आर ही होगा। ओके तो इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, रमा प्लस इंद्र इजकल टू रमेंद्र है ना। तो ये आपका रमा, माँ में क्या है, आ है और उसके बाद ये छोटी ई है, तो दोनों का जब संधि हो रहा है तो ऊपर में आ रहा है एक आर है ना। तो सब में जो आंसर आ रहा है वो एक आर ही आ रहा है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ध्यान में रखेंगे कि किसका किसका संधि होगा तो इधर एक की मात्रा आएगी। ओके चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आ प्लस बड़ी ई का जब संधि हो रहा है तब भी जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं महा प्लस ईस इजकल टू महेश है ना। महा यानी कि आ, हा में क्या है, आ है और उसके बाद ईस में क्या है, बड़ी ई है। तो आ प्लस बड़ी ई का जब संधि हुआ तो एकार आया, यानी कि ये महेश हो गया है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जो भी आपको अभी संधि करके बता रहे हैं उसमें सब में एक की मात्रा ही आ रही है ना। आइए अगला देखते हैं क्या कर रहा है।
और अब जो आपको संधि करके दिखाएंगे उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ओ। आप लोग जानते होंगे कि ये जो होता है ऊपर में एक लकीर ये होता है ओ, और जो दो लकीर हो जाएगा ये हो जाएगा औकार, है ना। तो अभी जो आपको ये एग्जांपल बताएंगे कुछ, उसमें आएगा सिर्फ ओ, यानी कि ऊपर में सिर्फ एक लाइन आएगा यानी कि ओ। ओके, तो आइए आप लोग देखें अच्छे से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ओ प्लस ऊ यानी कि छोटी ऊ को जब संधि करते हैं तो आंसर जो आ रहा है वो ओ आ रहा है। ओके, तो इसी तरह आप लोग एग्जाम्पल देखें, सर्व यानी कि वो में क्या है ओ है, और उसके बाद उदय में आपका छोटी ऊ है तो ओ, और छोटी ऊ का जब संधि हुआ तो आंसर जो आया वो आपका क्या आया, ऊपर में आया एक, यानी कि सर्वोदय, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या था दोस्तों, सर्व प्लस उदय इक्वल टू सर्वोदय हो गया। तो ओ और ऊ का जब संधि हुआ तो आंसर जो आया वो ओ आया। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्या है दोस्तों, ओ प्लस बड़ी ऊ का जब संधि होगा तो आंसर जो आएगा वो ओ ही आएगा, है ना। कैसे, आप लोग देखें, ये आपका क्या है, सूर्य, सूर्य यो में क्या है ओ है, और उसके बाद ऊर्जा में बड़ी ऊ है, तो ओ प्लस बड़ी ऊ का जब संधि हो रहा है तो आंसर जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है ओ, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि सूर्य प्लस ऊर्जा इजकल टू सूर्योर्जा, है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे तो संधि विच्छेद का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। आप ऑप्शन को भी छांट सकते हैं। ओके, आइए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्या है दोस्तों, आ प्लस छोटी ऊ का जब संधि हुआ तो आंसर जो आया वो क्या है ओ, यानी कि ओ कार ही होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महा यानी कि हा में क्या है आ, और उसके बाद उदय में छोटी ऊ, तो आ प्लस ऊ इजकल टू क्या हो रहा है ओ, तो महा प्लस उदय इजकल टू महोदय, है ना। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो आ प्लस छोटी ऊ का जब संधि होगा तो आंसर जो आएगा वो ओ कार में आएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कर रहा है। ये आपका क्या है दोस्तों, आ प्लस बड़ी ऊ का जब संधि हो रहा है तो आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है ओ, है ना। तो महा यानी कि हा में क्या है आ, और उसके बाद ऊर्जा में बड़ी ऊ है, तो आ प्लस बड़ी ऊ का जब संधि हुआ तो ओकार हो गया। तो महा प्लस ऊर्जा इजकल टू महोर्जा है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्या कर रहा है। दोस्तों अभी जो आपको बताए हैं ऊपर में ए कार और उसके बाद ओ कार, है ना। और अब जो आपको बता रहे हैं ऊपर में दो लाइन होगा यानी कि ऐ कार होगा। तो आप लोग अच्छे से इस बात को ध्यान में रखेंगे और एक एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखें। ओके दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखें कि ओ प्लस ए दोनों का जब संधि होता है तो ऐ कार हो जाता है ना। इस ऐ का मतलब होता है ऊपर में दो लाइन होगा यानी कि ऐकार होगा। तो आप लोग अच्छे से समझेंगे इस बात को। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, कौ में क्या है ओ है, और उसके बाद ये आपका है ए, यानी कि ओ प्लस ए का जब संधि हुआ तो हो गया ऐ, यानी कि ऊपर में दो लाइन हो गई यानी कि ऐकार हो गया। तो इसी तरह एक प्लस एक इजकल टू क्या होता है, एक होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ा जाता है एक। ओके हाँ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। ओके, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, है ना। तो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है ऑल टू ऑल टॉपिक आपका कंप्लीट करवा देंगे। ओके, और आप लोग भी कोई एक हिंदी का बुक रखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए आप एक हिंदी का बुक जरूर रखें। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं आ प्लस ए, इसका जब संधि होगा तो ऐकार ही आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तथा, था में क्या है आ है, और उसके बाद एव में क्या है ए है, तो आ प्लस ए इजकल टू ऊपर में ऐकार, है ना। तो तथा जोड़ एव इजकल टू तथैव होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या है दोस्तों, ओ और ओ का जब संधि होगा तो आंसर जो आएगा वो औकार आएगा। कैसे आएगा आप लोग अच्छे से देखें, जल यानी कि लॉ में क्या है ओ है, और ओक में क्या है ओ है, तो ओ प्लस ओ इजकल टू जो आंसर आया वो औकार आ रहा है। तो जल प्लस ओक इजकल टू जलौक होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्या है दोस्तों, आ प्लस ओ, इसका जब संधि होगा तो आंसर जो आएगा वो औकार ही आएगा। जैसे कि महा में क्या है, हा में है आ, और ओज में क्या है ओ, तो आ प्लस ओ इजकल टू क्या आया, औकार ही आया। तो महा प्लस ओज इजकल टू महौज होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके, संधि विच्छेद करके देगा कि महौज का संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर आपको इस तरह करके देगा और पूछेगा कि इसका संधि क्या होगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। दोस्तों ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट कुछ, और अब आइए आपको कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाते हैं। आप जल्दी से अपना आंसर फिक्स करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आइए आपको जल्दी से 20 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा देते हैं। ओके,
चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए दिए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है नर प्लस इंद्र, नरे प्लस इंद्र। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से सोचें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर प्लस इंद्र इजकल टू नरेंद्र होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आइए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है स्वे जोड़ इच्छा, स्व जोड़ इच्छा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी होगा, स्व जोड़ इच्छा इक्वल टू स्वेच्छा होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है परमे जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा परम जोड़ ईश्वर इक्वल टू परमेश्वर होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ईश्वर में हमेशा बड़ी ई होता है, कभी कभी आपको ऑप्शन में छोटी ई करके भी देता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि ईश्वर में हमेशा बड़ी ई ही होता है ना, और ईश में भी हमेशा बड़ी ई ही होता है। ओके हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है दिन प्लस ईस, दिन प्लस ईस। एक ईस में बड़ी ई है और एक ईस में छोटी है। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दिन प्लस ईस इजकल टू दिनेश होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि ईस में हमेशा बड़ी ई होता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाजोड़ इंद्र इक्वल टू महेंद्र होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है यथ प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यथा जोड़ इष्ट इक्वल टू यथेष्ट होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, लंकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है लंका प्लस ईस, लंका प्लस ईस। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा लंका प्लस ईस लंकेश होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ईस में हमेशा बड़ी ई होता है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। महाजोड़ ईश्वर, महे जोड़ ईश्वर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाजोड़ ईश्वर इक्वल टू महेश्वर होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है सूर्या प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है परोप जोड़ कार, पर जोड़ उपकार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पर जोड़ उपकार इक्वल टू परोपकार होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। और आप लोग भी काउंट करते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ। ओके दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल और उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल प्लस उर्मी, उर्मी में बड़ी ऊ होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर क्या है दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है महाजोड़ उत्सव, महोजोड़ उत्सव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाजोड़ उत्सव महोत्सव होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा प्लस उदक, गंगोदक होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उदक में छोटी यू होता है, ना कि बड़ी। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, महोष्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है महाजोड़ उष्मा, महोजोड़ उष्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाजोड़ उष्मा महोष्मा होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है महाजोड़ उर्मी, महाजोड़ उर्मी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाजोड़ उर्मी महोर्मी होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा।
एक प्लस एक, और अगला ऑप्शन है इकाई प्लस क। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा एक प्लस एक इकाई होता है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है सादा जोड़ एब, सदा जोड़ एब। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सदा जोड़ एब सदैव होता है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, जलौध का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है जल प्लस ओध, जलो प्लस ओध। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल प्लस ओध इजकल टू जलौध होता है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाजोड़ ओजस्वी महोजस्वी होता है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, महोग का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है महाजोड़ औघ, महाजोड़ औघ। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा महाजोड़ ओघ महोग होता है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और ये टोटल 20 क्वेश्चन था जो आपको प्रैक्टिस करवा दिए, और इससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट भी दिए, और आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके भी देखते रहें। पहले वाला भी ऑल टोल वीडियो आप लोग देख लें, और आगे भी जितना भी वीडियो आते रहेगा आप लोग देखते रहें, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।